Okay, बच्चों, the first topic that we are going to study is the purpose of business activity. अगर कोई हमसे पूछे कि what businesses do, तो हम उनको कहेंगे कि business identify the needs of customer. Businesses identify the needs of customer. और अगर हमसे पूछे कोई कस्टमर कौन होता है, तो हम कहेंगे कस्टमर्स आर पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल, यानी वो लोग भी हो सकते हैं और वो बिजनेसेस भी हो सकते हैं दैट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ बिजनेस. तो कस्टमर्स आर पीपल और ऑर्गेनाइजेशंस, यानी वो बिजनेसेस भी हो सकते हैं दैट परचेज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द पीपल और फ्रॉम द बिजनेसेस. तो पहला काम जो कोई बिजनेस करता है वो क्या है कि बिजनेस आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ कस्टमर. उसके बाद businesses acquire resources हम इन रिसोर्सेज पे भी बात करेंगे. businesses acquire resources to make such goods that are demanded by consumers या customers. So in this way they produce goods and services that satisfy customer needs. They produce goods and services that satisfy customer needs. So we are starting with the concept that there are customers around the world. There are customers in the market who have some demands, who have some needs that needs to be fulfilled. Businesses are those entities, businesses are those organizations that identify those needs. They acquire resources to fulfill those needs because they produce such goods and services that are needed by the consumer. ये जो resources हैं जिनको business acquire करता है, ये कौन से होते हैं? हम इनको बिजनेस की लैंग्वेज में FOPs बोलते हैं. That stands for factors of production. These FOPs are 4 in number. सबसे पहले land. Land is all natural resources available for production process. When we use land, we pay something in reward that is called rent or royalty.
थोड़ी सी ये वियर्ड डेफिनेशन है, ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। इसका मतलब लैंड इटसेल्फ भी है और ऑल रिसोर्सेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लैंड भी है। तब अगर हम रॉ हालत में, रॉ फॉर्म में मिनरल्स जो जमीन से निकालते हैं वो भी हमारे लिए लैंड है। हम जो ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं जमीन से वो भी हमारे लिए लैंड है। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस होंगे वो लैंड ही कहलाएंगे। द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। Labor is all human resources. ये ह्यूमन रिसोर्सेज वर्कर्स जितने भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर हो, जितने भी मैनुअल या स्किल्ड वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के पास है वो सब लेबर हैं। और लेबर का रिवॉर्ड क्या है? वेजेस एंड सैलरीज। द थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कैपिटल। कैपिटल इज ऑल मैन मेड रिसोर्सेज। अमूमन यूजुअली ये समझा जाता है कि शायद फाइनेंस से सिर्फ कैपिटल है। फाइनेंस है, लेकिन इसके साथ जितने फाइनेंस से चीजें कैपिटल गुड्स यानी प्लांट एंड मशीनरी बाय की जाती है वो भी क्या कहलाता है? कैपिटल कहलाता है। तो हम लैंड इटसेल्फ को लैंड कहेंगे, लेकिन लैंड के ऊपर जो बिल्डिंग हमने खड़ी की होगी दैट विल बी कॉल्ड कैपिटल। तो इसमें शामिल हैं कंप्यूटर्स, मशीन्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज, व्हीकल्स। यानी ऑफिस की बिल्डिंग की बात हो रही है। तो ये सब चीजें क्या कहलाएंगी? कैपिटल कहलाएंगी। एंड द फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट वी हैव इज एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या है? एंटरप्राइज इज द नेम ऑफ रिस्क टेकिंग एबिलिटी। और ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी किसकी होती है? एंटरप्रेन्योर की होती है, जिसपे भी हम बात करेंगे कि वो कौन होता है। तो वी डिफाइन एंटरप्राइज इन सच अ वे, दिस इज इनिशिएटिव एंड कोऑर्डिनेशन provided by the risk taking individuals called entrepreneurs। तो एंटरप्रेन्योर्स जो रिस्क लेते हैं वो क्या कहलाता है? वो एंटरप्राइज कहलाता है। और एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं? एंटरप्रेन्योर्स की भी जरा बात कर लेते हैं और फिर विल स्टॉप फॉर अ व्हाइल। एंटरप्रेन्योर इज द पर्सन or are the persons who generates a new idea, invests in that idea, combines all FOPs यानी resources
and accepts the responsibility of losses. इसको हम क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। जो एंटरप्रेन्योर और एंटरप्राइज का रिवॉर्ड होता है वो प्रॉफिट होता है। तो ये वो रिसोर्सेज हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे कि इन रिसोर्सेज को एक्वायर करता है एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेस जो है, एक बिजनेस एक्टिविटी, और उसकी मदद से जो पूरे करता है, जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं कंज्यूमर्स की, चीज़ों को बना के उनको प्रोवाइड करता है।